व्यापारी साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। हमारे शानदार अध्यक्ष जी प्रदीप तायल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं इनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दीपांशु गोयल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और नीरज गोयल जी ट्रेजरर हैं, बाकी जो सभा पदाधिकारी हैं। जिसकी में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ जी विराजमान हैं, हमारे जसवंत बत्रा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री विराजमान हैं, प्रदीप तायल जी यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गंगोह व्यापार मंडल के, और दीपांशु जी जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, नीरज गोयल जी हैं और बहुत से ट्रेजरर हैं। ये सब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। व्यापार मंडल की बहुत सी समस्याएं, 32 समस्याओं का एक ज्ञापन हम लोगों ने अभी सरकार को भेजा है। इस समय मैं नहीं ला पाया, भूल से रह गया। सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन ट्रेडिंग की। ऑनलाइन ट्रेडिंग के होने से टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग तो खूब माल पैदा कर रहे हैं और हमारे व्यापारी, चाहे वो सहारनपुर के हों, चाहे लखनऊ के हों, चाहे कानपुर के हों, चाहे गंगोह के हों, वो उनका व्यापार घाटे में जा रहा है और नुकसान हो रहा है। उनका माल नहीं बिक रहा है। जिसको देखो ऑनलाइन से माल मंगा लेता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को समाप्त किया जाए। यदि सरकार विश्व के यूएई से के नियमों के कारण अगर नहीं ख़त्म कर सकती तो उस पर विकास कर 10% का लगाया जाए। जीएसटी के अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग पे 10% का अगर विकास कर लग जाएगा तो बराबर में हम आ जाएंगे और हमारे व्यापारियों को नुकसान नहीं हो पाएगा। मंडी शुल्क 1% किया जाए, पूरे देश में 1% किया जाए, हम तो मांग करते हैं। ये जो सेस वगैरह आधा % लगा रखा है, योगी जी ने 1% कम किया था, 2.5% थी तो 1.5 है अब, तो 1% किया जाए। सर्वे छापे सभी प्रकार के समाप्त किए जाएँ। जीएसटी में ई-वे बिल 50,000 से बढ़ा के 1 लाख का किया जाए। जीएसटी की दरें जो हैं 3%, 5%, 8%, 12%, 15%, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दरों में इसको विभाजित किया जाए। इसके बाद जो है, जो सैंपलिंग भरने का कानून है, दिवाली, होली और ईद के 15 दिन पहले से सैंपलिंग किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। हमारे 3 बड़े त्यौहार हैं हिंदुस्तान में, दिवाली, होली, ईद, और उसी समय हमारे पास ग्राहक आते हैं, उसी समय सैंपलिंग वाले आ जाते हैं। तो हम सैंपल अपना उनसे निपटें या अपने ग्राहकों से निपटें। इसलिए होली, दिवाली, ईद के 15 दिन पहले सैंपल की जाए। उसके बीच में अगर सैंपलिंग होगी तो व्यापार मंडल ऐसे सैंपल भरने वालों का घेराव करेगा और उनको बाज़ारों से भगाने के लिए मजबूर होगा। इसी तरीके से और भी हमारी कई समस्याएं हैं, जैसे व्यापारियों का 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, दुकान लुटने और जलने का 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, किसी व्यापारी की सामान्य मौत हो जाए तो उसका 50 लाख का बीमा किया जाए। सरकार विभागों के अधिकारियों को और इंस्पेक्टरों का बीमा 50 लाख का करा रही है। वो सरकार से वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, मकान लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और पेंशन लेते हैं। 6 प्रकार की सुविधाएं लेते हैं और उनको पेंशन दी जा रही है और हमारे व्यापारियों को कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। हम 7 प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, क्यों नहीं पेंशन हमको दी जा रही है? पेंशन अभी हम लोग बहुत लड़े उड़े, तब 3,000 रुपया की है सरकार ने। हम कह रहे हैं व्यापारियों की पेंशन बढ़ा के 30,000 रुपया किया। 3,000 में हमारा नाश्ता ही नहीं होगा, घर का खाना तो बात अलग है। तो इसलिए ये सारी सुविधाओं का समाधान किया जाए, हम इसीलिए आए हैं। और गंगोह वाले व्यापारी साथियों को हम ये आश्वासन देते हैं, साल में 2 बार हम आएंगे और आपकी जो भी समस्या होगी प्रदेश स्तर पर उनका समाधान किया जाएगा। आपने देखा कि अभी आपने देखा कि अभी मक्कड़ साहब भी, मैं, हमारे रमेश अग्ररी, कौशाम्बी वाले, बसंत सिंह बग्गा, सरदार बसंत सिंह बग्गा और कई 5-7 लोग अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मिल के आए हैं। उनको समस्याओं का ज्ञापन दिया है। और जो हाउस टैक्स यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जिसकी दिक्कत है हाउस टैक्स की, अब एक भाई ने तो हमारे कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई सहारनपुर वाले लोगों को तो दिक्कत है, गंगोह वालों को दिक्कत नहीं है। तो जो बढ़ा दिया है मनमानी ढंग से, उसको 10% से ज़्यादा अगर हाउस टैक्स बढ़ेगा तो हम आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हाउस टैक्स की बढ़ोतरी 10% से ज़्यादा ना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यापारियों में अतिक्रमण बहुत कर रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
कहाँ अतिक्रमण कर रखा है? आप बाजार में जाकर देखिए। हम ये व्यापार मंडल उन दुकानदारों का नहीं है। व्यापार मंडल पक्के दुकानदारों का है, पटरी दुकानदारों का नहीं है ये व्यापार मंडल। पक्के दुकानदारों ने नहीं, अगर वो कर रखा है तो सरकार हटा भी रही है। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने का? अगर किसी ने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, अगर किसी ने फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है तो व्यापार मंडल उसका कभी समर्थन नहीं करता है। परंतु अगर हमारी ज़मीन से हटाया जाएगा तो हम उसका डट के विरोध करेंगे और नहीं होने देंगे। पेनल्टी को लेकर कह रहे थे आप, 18% पेनल्टी लग जाती है। पेनाल्टी नहीं, ब्याज लग जाता है। अगर हम अपना रिटर्न लेट देते हैं या किसी विभाग का कोई पैसा बकाया है और हम समय से जमा नहीं करते हैं तो उस पर पेनाल्टी तो लगती ही लगती है। 18% ब्याज लगता है। हम एफडी बनवाने जाते हैं बैंक में तो सरकार हमें 6% ब्याज देती है और लेने को हमसे 18% लेती है। ये अन्याय है, सरासर जाति अत्याचार है व्यापारियों के ऊपर। हम इसका विरोध करेंगे और 18% को घटवा के 6% करेंगे। आज प्रोग्राम के बारे में बताइए, किस विषय को लेकर प्रोग्राम था? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बनवारी लाल कच्छल जी, वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ जी, महामंत्री बत्रा जी आज हमारे बीच में आए थे। वो व्यापारियों से वार्ता करना चाहते थे। हमारा संगठन ये बने हुए 6 साल हो गए और आज वो पहली बार आए। वो सिर्फ व्यापारियों से ही बातचीत करना चाहते थे। कोई समस्या हो तो हमें बताओ और हम उसको प्रदेश स्तर पर उठा करके उसका समाधान कराएंगे। तो इसीलिए हमारे साथी आज हमारे बुलावे पर यहाँ इकट्ठा हुए और काफ़ी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको नोट करी और ये कहा कि हम इसको प्रदेश स्तर पर मंडी विभाग का रिटर्न, इनकम टैक्स का रिटर्न, टीडीएस का रिटर्न, टीसीएस का रिटर्न, किसी भी विभाग का रिटर्न भरने में 1 दिन की देर हो गई तो आपको 18% ब्याज देना होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें कुछ व्यापारी तो ऐसे होंगे जिनका महीने में 1-2 लाख रुपये टैक्स तो बन जाता है। कुछ व्यापारी होंगे, सारे तो नहीं होंगे पर कुछ व्यापारी तो होंगे। अब मान लिया 2 लाख रुपये टैक्स बन गया तो 36,000 रुपये ब्याज हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। गंगोर तो मान लिया बहुत बड़ा बाजार नहीं है, हालांकि मैं तो इसको बड़ा बाजार ही मानता हूँ। और जैसे सहारनपुर में है, सहारनपुर में 15-20 हज़ार दुकानें हैं। लखनऊ में तो रजिस्टर्ड 40-45 हज़ार दुकानें हैं। कानपुर में बहुत बड़ी दुकानें हैं, गाजियाबाद में बहुत बड़ी दुकानें हैं। वहाँ 18% ब्याज लग जाए तो बाबूजी आँखें निकल आती हैं व्यापारी। तो इसको रोकने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हम एफडी बनवाने जाते हैं स्टेट बैंक आपका, यूनियन बैंक आपका, पंजाब नेशनल बैंक, तो आप 6% से ज़्यादा हमें ब्याज नहीं देते हैं। तो आप 6% ब्याज दो और 6% ब्याज लो। हमें 6% दोगे और लोगे हमसे 18%, तो ये तो सूदखोरी हो गई जो पहले हुआ करती थी। हाँ, ये अत्याचार है। इसको रोकने के लिए हम लोग अभी लाएंगे ये जो एक दिन को हमारी मीटिंग है और इसको रोकने के लिए आंदोलन करेंगे। तो बताइए, धरना प्रदर्शन करेंगे? तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। चलिए, और समस्या बताइए कोई। जो भी सर्कुलर आते हैं, जो भी चेंजेस होती हैं, बाद में नए जितने भी रेजोल्यूशन पास होते हैं हम लोग इसको पहले रिव्यू करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो आप प्रदेश स्तर से हमारे जिला स्तर पर आए और जिला स्तर से हमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पार्टी नहीं है, हम यही भेज देंगे ना आपके अध्यक्ष जी को भेज दीजिए। लेकिन आज तक उन पर कोई आज तक मेल नहीं है 3 साल में। आज तक मेल नहीं आए तो इसीलिए तो आज आया हूँ मैं। नहीं सर, हमें तो मेरे को तो हम किसी कह रहे थे प्रदेश से कि मैं बोल रहा हूँ वो आ रहे हैं सैंपल महीने आ रहे हैं, वो आए तो ये कहें कि मैं निरीक्षण पे आया हूँ। वो अपने बयान में कहते हैं कि अब तो छापेमारी की हमने, हम कोई क्या कहते थोड़ी फैक्ट्री थोड़ी बना रही है, छापेमारी कर रही है। उन्हें अपने शब्दों में आप ये कहें कि निरीक्षण में शब्द लिखिए कि व्यापारी का निरीक्षण किया और कुछ कमियाँ पाई गई या नहीं पाई गई। मतलब छापेमारी शब्द ऐसा हो गया कि दुकानदार ने पता नहीं क्या कराओ, लड़की मार बेच रहा हो छापेमारी। जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम छापामारी करने आए थे, वो हम कह रहे हैं लेकर भेज दीजिए ना। अखबार में अखबार की कटिंग है मेरे पास, अखबार की कटिंग है मेरे पास, अखबार में लिखा हुआ है। चलिए, अखबार की कटिंग दीजिए, कोई बात। गंगों में महामंत्री घोषित हुए हैं। नीरज गोयल जी कोषाध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष अंसारी जी,
नाम दिए। पीयूष गोयल जी, और सब नहीं, प्रदीप जी को मैं भी माला पहनाऊंगा, मक्कड़ साहब भी पहनाएंगे और जतन बत्ता साहब भी पहनाएंगे। इन्हीं का उपन्यास है। वरुण जी भी आ गए। आइए वरुण जी, आइए वरुण जी को माला पहले हम आपको ताज पहनाएंगे। नहीं, हो गया मेरा थोड़ा है। भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ तो होगा, आप हमारे बताइए। पांचू जी मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, आप दूसरी बात की दीपांशु ये तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, महीने में कई बार सिंपली मोले आते हैं? घेराव उसके बाद में अपने अपने पास में अगर ये बढ़ा लेने की जेल ना हो जाएगी। आप अपनी बात छोड़ के बताइए, आप अपने से तुलना करके मत करो। हम अपने से तुलना करने लग जाएंगे तो हमको बिग बार जेल हुआ है, यहाँ कौन जेल जाएगा ये बता दो। जाने के लिए सही काम बात चले जाने के लिए जाने कोई दिक्कत नहीं है देखिए। जेल चले जाएंगे। हाँ, आपने साथ में हम कुछ दो वो करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करने का तरीका भी आता है, बात करने का तरीका भी आता है। बहुत अच्छे बदतमीजी से बात करेंगे तो हमारे साथ पहले चलेगा ना। बहुत अच्छी बात है। हम सरकार की नीतियों के लिए भी खड़े हैं, हमारे के सहयोग के लिए भी खड़े हैं। सही बात है। यहाँ का संगठन भी व्यापार करें, आप व्यापार कहीं से भी माल मंगाए, आप जीएसटी से माल मंगाए, कहीं से भी माल मंगा सकते हैं। लेकिन हमारा पेस्टिसाइड एक्ट आज भी 1966 ये कहता है, जो अधिकारी है कि आप कहीं से भी बाहर स्टेट से माल मंगाने के लिए आप आप नहीं, चाहे वो बिल है, चाहे वो बिल का भी माल है, हरियाणा में बिल की कोई वैल्यू नहीं है हमारे। हरियाणा से बिल का कोई माल आ रहा है तो उसमें हरियाणा से भी पंजाब पंजाब में कहीं से अगर हमारे कोई व्यापारी साथ में बिल का माल होगा अरे देख से एक्सपोर्ट करके माल होता है। एक आदमी बोलना चाहे आप बोलो, ये क्या कहते हैं, कहाँ से मौका है? कहते हैं कि आपको तो अपने स्टेट से ही अपने डिस्ट्रिक्ट से ही माल खरीदना है, डिस्ट्रिक्ट से माल खरीदने में रोड नंबर 2 का माल अगर कोई इसमें कानून में खामियां तो सरकार भी इससे निवेदन करके तो जब कोई नया एक्ट लागू हो गया